कहानी की शुरुआत में हम मेन कैरेक्टर कूपर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ एक कॉन्सर्ट में जा रहा था जहां एक मशहूर सिंगर लेडी रेवन ने आना था और कूपर की बेटी उसकी बहुत बड़ी फैन थी। कॉन्सर्ट काफी बड़ा था, तकरीबन 20,000 फैंस आए हुए थे। कूपर की बेटी ने स्कूल में अच्छे नंबर्स लिए थे जिसका इनाम कूपर ने ये दिया कि वह दोनों के लिए आगे की सीट्स लेता है, जिससे उसकी बेटी काफी खुश हो जाती है। कूपर नोटिस करता है कि इस बिल्डिंग में कुछ ज्यादा ही पुलिस ऑफिसर्स और सिक्योरिटी लगी हुई है। पुलिस वाले एक आदमी को उठाकर ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए, जो देखकर कूपर काफी घबरा जाता है। उसके अंदर अजीब सा डर था। कुछ ही देर में कॉन्सर्ट शुरू हो गया। लेडी रेवन स्टेज पर आकर जब गाना गाती है तो हॉल लोगों की शोर से गूंज उठता है। लोग खुशी में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिनमें कूपर की बेटी भी थी। कूपर अब बाथरूम का बहाना बनाकर हॉल से बाहर निकल आता है। फिर वो बाथरूम में जाकर अपने मोबाइल की सिक्योरिटी ऐप को खोलता है, जिससे हमें पता चला कि कूपर ने एक लड़के को एक बेसमेंट में अगवा करके रखा हुआ है। अब बाहर का सीन हम देखते हैं जहाँ बिल्डिंग को पुलिस और FBI ने चारों तरफ से घेर लिया था। कूपर एक बार फिर कॉन्सर्ट में आ जाता है और जब उसने बढ़ती हुई पुलिस को देखा तो उसकी परेशानी भी बढ़ने लगी। कॉन्सर्ट की आधा होने पर ये बाहर आती है। अब कूपर की बेटी को लेडी रेवन की टी-शर्ट चाहिए थी, लेकिन उस साइज में बस एक ही टी-शर्ट रह गई थी, जिसे कोई और लड़की भी लेने की जिद करती है। ये देखकर कूपर अपनी बेटी को समझाने लगा कि ये शर्ट तुम उस लड़की को लेने दो। तब उसकी बेटी मान भी जाती है क्योंकि वो अपने डैड की बात को इनकार नहीं कर सकती थी। ये देखकर शॉप पर काम करने वाला वर्कर उसकी बेटी से काफी मुतासिर हुआ। वो कूपर को कहता है कि जब नया स्टॉक आएगा तो मैं आपकी बेटी के लिए ऐसी टी-शर्ट पहले से ही अलग करके रख दूंगा। अब कूपर इस वर्कर का फायदा उठाने का सोचता है। वो उससे पूछने लगा कि आज यहाँ कॉन्सर्ट में इतनी पुलिस और सिक्योरिटी क्यों है। इस पर वर्कर कहते हैं वैसे तो ये बात खुफिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। तुमने मशहूर खूनी बुचर के बारे में तो सुना ही होगा, जो लोगों को ट्रैप करता है, अपने जाल में फंसाता है, फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके बेरहमी से मार देता है। अब पुलिस को खबर मिली थी कि वो कातिल आज यहाँ पर आ रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए ही पुलिस ने कॉन्सर्ट रखा एक ट्रैप के तौर पर, ताकि वो किलर को अपने जाल में फंसाकर पकड़ सके, क्योंकि यहाँ आने के बाद वो निकल नहीं पाएगा, पकड़ा जाएगा। वजह ये है कि हर एग्जिट पर बाहर जाने के रास्ते पर पुलिस और सिक्योरिटी लगी हुई है। सिर्फ एक ही रास्ता है बाहर जाने का, और वो है स्टेज की बैक साइड पर, लेकिन वहाँ भी हर कोई नहीं जा सकता। ये सुनकर कूपर बाहर से तो हंस रहा था, लेकिन अंदर से उसकी सांसें अटक गई। उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि हैरत, वो किलर और कोई नहीं बल्कि खुद कूपर ही है। वो अपनी बेटी के साथ बाहर आ गया, यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसे पता चला कि हर एग्जिट पर बहुत सारे सिक्योरिटी लगी हुई है और हर दरवाजे को यहाँ काम कर रहे वर्कर्स की ID से खोला जा सकता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर गई जिसने बहुत ज्यादा ही शराब पी ली थी। कूपर उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। तब उसके आसपास बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, जिस चीज का फायदा उठाकर कूपर अपनी बेटी को लेकर निकलने का सोचता है। पर बाहर तो वो ज्यादा ही पुलिस थी, इसलिए मजबूरन वो वापस कॉन्सर्ट में ही आ जाता है। अब दूसरे गाने के लिए रेवन अपने साथी सिंगर को बुलाती है, जो स्टेज के नीचे से निकल कर आता है। ये देखकर कूपर वहाँ जाने का फैसला करता है। अपनी बेटी से उसने कहा कि चलो स्टेज के नीचे चलते हैं, बहुत मजा आएगा बेटा। उसकी बेटी हैरान होते हुए कहती है पापा वहाँ जाने की इजाजत नहीं है, और ये आप कैसी अजीब बातें कर रही हैं, हम यही ठीक हैं। इसलिए कूपर एक बार फिर उसी वर्कर के पास आ गया, जो कूपर को देखकर कहता है अरे सर, वो दरअसल नया स्टॉक आ गया है, तो मैं आपकी बेटी के लिए स्टॉक में से टी-शर्ट लेने स्टोर में जाने ही वाला था। कूपर पूछता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। इस पर वर्कर बिना सोचे ही मान जाते हैं। स्टोर में आकर वर्कर कूपर से पूछता है कि आप क्या काम करते हैं। वो जवाब देता है कि मैं एक फायर फाइटर हूँ। जब वर्कर न्यू स्टॉक वाला बॉक्स उठा रहा था, तब चुपके से कूपर उसकी ID चुरा लेता है। फिर वर्कर उससे कहता है आज वो खूनी पकड़ा जाना चाहिए। इस ट्रैप के बारे में सब वर्कर्स को पता है और सबको पुलिस ने अलग अलग कोड दिए हैं। कूपर उससे पूछता है कि तुम्हारा खुफिया कोड क्या है, जिस पर एक बार फिर वो बिना सोचे ही बता देता है कि हैमिल्टन, ये मेरा खुफिया कोड है। और अब वो वर्कर कूपर को एक टी-शर्ट निकाल कर दे देता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब ये दोनों ऊपर आ जाते हैं। कूपर उसकी ID कार्ड की मदद से दरवाजा खोलने लगता है। वो एक ऐसी रूम में चला गया जहाँ पुलिस की खुफिया मीटिंग चल रही थी। यहाँ कूपर ऐसे करके दिखाता है जैसे वो यहाँ का वर्कर है और इधर बस कॉफी पीने आया है, इसलिए किसी को भी उस पर शक नहीं होता। अब कूपर कॉफी लेकर जाने लगा, साथ ही उसने पुलिस का एक रेडियो भी चुरा लिया था, जिसके बाद वो फिर से कॉन्सर्ट में आ जाता है और यहाँ रेडियो पर पुलिस की पूरी प्लानिंग सुनने लगता है। उसे पता चला कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे एक बूढ़े डॉक्टर का हाथ है, जिसका काम है खूनी की पहचान करना, क्योंकि किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा और पुलिस को बस इतना पता है कि वो एक आदमी है। कूपर अपनी बेटी से कहता है कि मुझे एक बार फिर बाहर जाना होगा, मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया हूँ, और हाँ, अगर गलती से भी तुम खो गई तो पार्किंग एरिया में आ जाना। इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है। कूपर सोचता है कि मैं यहाँ फायर अलार्म बजा देता हूँ, जिससे यहाँ भगदड़ मच जाएगी,
तब भीड़ का फायदा उठाकर मैं भी यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन तभी रेडियो पर उसे बूढ़े डॉक्टर की आवाज आई जो कह रही थी कि किलर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होगा और वो लोगों के अंदर डर पैदा करने, उन्हें परेशान करने की कोशिश करेगा। जैसे वो कहेगा कि यहाँ बॉम्ब है या फिर फायर अलार्म बजा देगा। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ बच्चों और औरतों को ही बाहर निकाला जाएगा। जो सुनकर कूपर एक बार फिर परेशान हो गया क्योंकि उसका फिर से प्लान फेल हो गया था। तब कूपर छत से भागने का सोचता है, लेकिन ऊपर जाने की एग्जिट पर भी पुलिस का पहरा था। तभी उसकी नजर किचन पर गई और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो स्टोव यानी चूल्हा जिसके ऊपर ऑयल रखा हुआ था डीप फ्रायर वाला, उसकी आग को तेज कर देता है। फिर उसके अंदर कांच की बोतल्स डाल देता है। ऐसा होने से कुछ ही देर में वो बोतलें फट जाती हैं और एक लड़की के ऊपर वो खोलता हुआ तेल गिर जाता है जिससे वो काफी ज्यादा जल गई थी। उसकी चीखों की आवाज सुनकर पुलिस उसकी मदद करने चली जाती है, जबकि कूपर एक एप्रन देकर ऊपर आ जाता है। लेकिन उसे यहाँ भी पुलिस खड़ी हुई मिलती है। वो कूपर से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो जवाब देता है, बस मैं यहाँ ताजी हवा खाने आया था ताकि अपना थोड़ा मूड फ्रेश कर सकूं। नीचे किचन में एक हादसा हुआ है जिसमें मेरी दोस्त बहुत ज्यादा जल गई है। मुझसे वो चीज देखी नहीं गई और मैं ऊपर आ गया। अब पुलिस कूपर से उसका सीक्रेट कोड पूछती है, तो वो पुलिस को उस वर्कर वाला कोड बता देता है यानी हैमिल्टन। फिर पुलिस उसका आईडी कार्ड मांगती है जिस पर वो अपने एप्रन को चेक करने लगा। एप्रन में एक वर्कर का पर्स था जिसमें पुलिस का दिया हुआ वो कार्ड भी था, जिसे कूपर पुलिस वालों को दिखा देता है और अब उनको भी यकीन हो जाता है कि हाँ कूपर भी यहाँ का एक वर्कर है। लेकिन उसका छत से भागने का प्लान भी चौपट हो गया था। उधर वो लड़की दर्द से तड़प रही थी। या बीच बीच में कूपर को अपनी माँ का ख्याल भी नजर आया। शायद वो बचपन में कूपर पर जुल्म करती थी, इसी वजह से वो आज किलर बन चुका है। कूपर वापस कॉन्सर्ट में अपनी बेटी के पास आ जाता है, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि आज शायद मेरा गेम खत्म हो जाएगा। पर तभी उसे अपनी बेटी से पता चला कि आज लेडी रेवन अपने फैंस में से किसी भी एक फैन को चुनेगी जिसे स्टेज पर बुलाया जाएगा और उसे रेवन के साथ डांस करने का मौका दिया जाएगा। साथ ही उसके साथ वो स्टेज की बैक साइड पर भी जा सकते हैं। स्टेज की बैक साइड का सुनकर कूपर काफी खुश हो गया क्योंकि सिर्फ वही एक जगह थी जहाँ उन्हें पुलिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो सोचता है कि आखिर अब मैं ऐसा क्या करूं कि लेडी रेवन मेरी बेटी को ही चुने। वो अब उनके ग्रुप के एक मेंबर के पास गया और उसके साथ रेवन की बहुत तारीफें करने लगता है। तो वो ग्रुप मेंबर बताता है कि असल में मैं रेवन का अंकल हूँ। तब कूपर उसे बताता है कि मेरी बेटी लेडी रेवन की बहुत बड़ी फैन है। वो यहाँ झूठ बोल देता है कि मेरी बेटी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़कर आई है और आज मैंने देखा कि वो यहाँ आकर बहुत खुश है। ये सुनकर रेवन के अंकल को कूपर की बेटी पर तरस आ गया और ये लोग उसकी बेटी को ही चुन लेते हैं रेवन के फैंस में से, जिसे रेवन के साथ डांस करने का मौका दिया जाएगा, जिस पर उसकी बेटी काफी खुश हो जाती है। इन दोनों को स्टेज के पास ले जाया गया जहाँ रेवन कूपर की बेटी को स्टेज पर बुलाकर उसके साथ डांस करती है। तभी कूपर की नजर एक लड़की पर गई जो बेहोश होने वाली थी। कूपर उसे उठाकर मेडिकल रूम तक ले जाता है, जो देखकर ग्रुप मैनेजर काफी मुतासिर हुई कि कूपर कितना भला इंसान है। और जब डांस खत्म हुआ वो दोनों से कहती है कि आप बाकी का डांस ये स्टेज पर खड़े होकर देख सकते हैं। अब कूपर बड़े आराम से मैनेजर से बात करता है, कहता है कि आपसे एक फेवर चाहिए थी, क्या हम स्टेज के पिछले रास्ते से जा सकते हैं क्योंकि वहाँ ज्यादा रश नहीं होगा। इसके लिए मैनेजर भी मान जाते हैं। कॉन्सर्ट खत्म होते ही मैनेजर इन्हें स्टेज के पिछले दरवाजे के पास लेकर के बाहर जाने का रास्ता दिखाती है, लेकिन वहाँ भी पुलिस खड़ी हुई थी, यानी कि कूपर यहाँ से भी नहीं निकल सकता था। वो सोचता है कि आखिर में कैसे बिना चेकिंग के बाहर जा सकता हूँ। तभी इनके पास लेडी रेवन आई जो कूपर की बेटी को बाय कहने आई थी। तब उसे कूपर कहता है कि मैं 2 मिनट आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए रेवन मान भी जाती है। कूपर उसे बता देता है कि जिस कातिल को पुलिस ढूंढ रही है, जिसके लिए सारा ट्रैप किया गया है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। वो फिर लड़के की रिकॉर्डिंग दिखाकर बताता है कि देखो मैंने एक लड़के को अगवा करके एक रूम में बंद करके रखा है। मैंने जैसे बटन दबाना है जहरीली गैस कमरे में फैल जाएगी जिससे उस लड़के की मौत हो जाएगी। तो अब तुम्हें ये करना है कि तुम्हें हमें अपनी गाड़ी में यहाँ से बाहर लेकर जाना है, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं इस लड़के की जान ले लूंगा। अब रेवन, जो हालांकि इस लड़के को जानती तक नहीं थी, उसकी जान बचाने के लिए मान जाती है। वह कूपर और उसकी बेटी को अपनी कार में बिठाकर यहाँ से ले जाने लगती है। अब पुलिस बाहर जाने वाले हर इंसान की चेकिंग कर रही थी, लेकिन कूपर इतना तेज दिमाग था कि पुलिस की आंखों के सामने ही फरार हो गया और उन्हें कुछ पता भी नहीं चल पाता। थोड़ा दूर आने के बाद कूपर रेवन से कहता है कि हमें इधर ही उतार दो। इस पर रेवन कहती है कि मैं आपका घर देखना चाहती हूँ, मैं आपको वहीं छोड़ दूंगी। ये लोग जब घर आए हम देखते हैं कि कूपर का एक बेटा और उसकी वाइफ भी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो एक कातिल के साथ रह रहे हैं। कूपर रेवन को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी फैमिली को कुछ बताने की कोशिश की या फिर पुलिस को यहाँ भेजा तो मैं उस लड़के को मार दूंगा। रेवन फैमिली से बात करने लगी। वो ये भी बता देती है कि हमारा कॉन्सेप्ट एक कातिल बच्चे को पकड़ने के लिए ट्रैप था,
उसकी इन बातों से कूपर का दिमाग खराब हो रहा था। वो रेवन को कहता है कि मैडम आप बहुत मसरूफ होंगी, सेलिब्रिटी हैं, तो अब आपको चले जाना चाहिए। रेवन कहती है कि मैं आपके पियानो पर एक गाना गाना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं चली जाऊंगी। वो गाना गाती है, तब कूपर की बेटी भी उसके पास बैठ गई और कूपर अच्छा बाप बनने का नाटक करते हुए दोनों की वीडियो बनाने लगता है। पर जैसे गाना खत्म हुआ, रेवन उसका फोन छीनकर बाथरूम में भाग जाती है। दरवाजा उसने अंदर से लॉक कर लिया था। कूपर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, अपना मोबाइल वापस मांगता है, जो देखकर फैमिली को भी शक होने लगा कि जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब जल्दी जल्दी रेवन उसका फोन ऑन करती है, लेकिन यहाँ वो पुलिस को बुलाने की बजाय उस लड़के से बात करती है। पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। लड़का कहता है मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बस एक शेर की टूटी हुई मूर्ति याद है और इस घर का दरवाजा नीले रंग का है। ये सुनकर रेवन को एक आइडिया आया। वो इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपने फैन से कहती है कि एक शेर की टूटी हुई मूर्ति के पास ब्लू रंग का दरवाजा है, अगर किसी ने ऐसी कोई जगह देखी है तो उस घर में जाओ। घर के बेसमेंट में एक लड़का फंसा हुआ है, तो उसे वहाँ से बाहर निकालो क्योंकि उसे मदद की जरूरत है। अब ये सोचने वाली बात है कि भला इस तरह कौन मदद करने आता है, और अगर किसी ने ऐसी जगह देखी भी होगी तो वो पुलिस को बुलाएगा, न कि खुद जाएगा उसकी मदद करने। इसलिए फैंस उससे सवाल जवाब करने लगते हैं, जिसके बाद रेवन अपने ड्राइवर को मैसेज करती है कि फौरन पुलिस को कॉल करके यहाँ बुलाओ। तभी दूसरी चाबी से लॉक तोड़कर कूपर अंदर आ जाता है। उसने अपनी फैमिली को ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया था और अब वो अपना फोन लेकर सबसे पहले उस लड़के को चेक करता है। उसने देखा कि सच में लड़के को कोई वहाँ से भगा ले गया है, जो देखकर कूपर को बहुत गुस्सा आया और अब वो रेवन को गाड़ी में बिठाकर भागने लगता है। लेकिन तभी गाड़ी के सामने उसकी फैमिली आ गई, क्योंकि भले ही कूपर ने दरवाजा लॉक कर दिया था, लेकिन वो खिड़की बंद करना भूल गया था, जिससे हुआ ये कि फैमिली वहाँ से पेड़ पर उतरी, फिर वो नीचे आ गई। ये देखकर कूपर सोचता है कि इतना मास्टरमाइंड होने के बावजूद मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। और अब रेवन भी गाड़ी से उतरकर उसकी फैमिली के पास चली जाती है। अब तक पुलिस भी यहाँ आ गई थी और ये लोग चारों तरफ से घर को घेर लेते हैं। कूपर की फैमिली को पुलिस की एक गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाया गया, जबकि रेवन भी अपनी गाड़ी में बैठ गई। पर तभी एक ऑफिसर आकर उसके ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी से उतरो, रेवन को हम घर छोड़ देंगे, और वो भी यहाँ से उसे लेकर निकल जाता है। पर जब पुलिस घर को चेक करती है तो उन्हें पता चला कि कूपर तो घर में है ही नहीं। दरअसल उसके बेसमेंट में एक सुरंग है जो उसकी पड़ोसी के शहर में खुलती है, तो वो वहाँ से भाग गया। अब हमें पता चला कि जो ऑफिसर रेवन को लेकर गया था वो असल में कूपर ही था। वो पुलिस के कपड़े पहनकर बाहर आया, इसीलिए कोई उसे पहचान नहीं पाया, और अब वो रेवन को हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में बंद कर देता है और कहता है कि शहर में मेरे बहुत सारे ठिकाने हैं, जिनमें से एक जगह पर हम जा रहे हैं और हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। जो सुनकर रेवन काफी घबरा जाती है। कूपर जैसे गाड़ी लेकर निकला, उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है। रेवन जैसी तैसी विंडो नीचे करती है, लोगों ने उसे पहचान लिया और वो उनसे मदद मांगने लगती है। कूपर ने ये देखकर विंडो तो बंद कर दी, लेकिन अब लोगों ने चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया था और ये आगे नहीं बढ़ पाते। इस बीच जैसे तैसी हथकड़ी से आजाद होकर रेवन भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। कुछ टाइम बाद यहाँ पुलिस भी आ गई। वो लोगों को हटाकर चारों तरफ से गाड़ी को घेर लेते हैं। उन्होंने गाड़ी के टायर भी पंक्चर कर दिए थे, पर जैसे दरवाजा खोला गया वो देखती है कि गाड़ी में तो कूपर है ही नहीं। सीट पर सिर्फ उसका पुलिस वाला यूनिफॉर्म पड़ा था। दरअसल कूपर पहले ही गाड़ी से निकल गया था। उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला था। अब रेवन उस फैमिली का शुक्रिया अदा करती है जिससे उस लड़के की जान बचाई थी। अब कूपर की वाइफ वापस अपने घर में आ गई थी, जबकि उसके बच्चों को उनकी आंटी के घर छोड़ दिया गया था। घर के बाहर पुलिस खड़ी थी ताकि उसकी वाइफ की हिफाजत कर सके। अब उसकी वाइफ किचन में जाती है, पर उसने देखा कि कूपर तो पहले ही घर में आ चुका है। यहाँ वो सोच रहा था कि आखिर पुलिस को पता कैसे चला कि कातिल उस कॉन्सर्ट में जाने वाला है। तो यहाँ ये बात सामने आती है कि वो और कोई नहीं बल्कि कूपर की वाइफ थी, जिसका इन सब चीजों के पीछे हाथ था। दरअसल उसे शक था कि कूपर का किसी के साथ चक्कर है, क्योंकि उसके कपड़ों में हमेशा हॉस्पिटल के लिक्विड की स्मेल आती है। असल में कूपर खून साफ करने हॉस्पिटल जाया करता था और वहाँ के लिक्विड से खून साफ करता। अब एक दिन उसकी वाइफ ने कूपर का पीछा किया और वो उसके दूसरे ठिकाने पर गई जहाँ वो प्लानिंग करने जाया करता था। उसकी वाइफ ने देखा कि यहाँ बस एक टेबल और कुर्सी के अलावा कुछ नहीं है। ये देखकर वो सोचने लगी कि कहीं मेरा हस्बैंड ही वो किलर बुचर तो नहीं है। फिर उसने कूपर के पर्स में से कॉन्सर्ट के टिकट्स वाली रसीद निकाली। उसे याद आया कि वो भीड़ वाली जगह है तो वहाँ बुचर किलर जरूर आएगा। अब उसे शक तो अपने हस्बैंड कूपर पर ही था, इसलिए उसने कूपर के उस ठिकाने पर रसीद
रख के पुलिस को उसका ठिकाना बताया कि वो ठिकाना बुच्चर का है, जिससे पुलिस को समझ लग गई कि बुच्चर किलर भी उस कॉन्सर्ट में आने वाला है। इसीलिए उन्होंने बुच्चर को पकड़ने के लिए सारा ट्रैप लगाया। पर अब जब उसकी वाइफ को सच पता चल गया कि उसका हस्बैंड एक पागल कातिल है, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तो उसे दुख तो होता ही है, साथ ही वो काफी डरी भी हुई थी। कूपर फैसला करता है कि मैं अपनी वाइफ को मार दूंगा, जिसके बाद खुद को भी। उसने जब ये अपनी वाइफ को बताया तो वो कहती है कि पहले हम पाई खा लेते हैं जो मैंने रेवन के लिए बनाई। इसलिए वो पाई खाने बैठी, लेकिन उसकी वाइफ नहीं खाती। पर इस बात का कूपर को नहीं पता चल पाता। वो खाते हुए कहता है कि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देख सकता और मैं मरने वाला हूँ। जैसी पाई खत्म हुई, कूपर को भी एहसास हुआ कि इसमें कोई नशे वाली चीज मिली हुई थी, क्योंकि उसका जिस्म सुन्न होने लगता है। उसे चक्कर आने लगे, लेकिन वो फिर भी अपनी वाइफ को मारने की कोशिश करने लगता है। पर तभी यहाँ पुलिस भी आ गई, जो उसे बहुत सारे बेहोश करने वाले शॉट्स मारते हैं, जिससे वो नीचे गिर पड़ा और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाते हुए कूपर अपनी बेटी की साइकिल देखता है, जिसे उठाकर उसने खड़ा कर दिया। उसके बच्चे आकर आखिरी बार उससे मिलते हैं। फिर पुलिस उसे वैन में बिठाती है और ये लोग निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में हमें पता चला कि असल में कूपर ने अपनी बेटी की साइकिल में से एक तार तोड़कर अपने पास रख ली थी, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी हथकड़ी खो लेता है और अजीब तरह मुस्कुराने लगता है। यानी कि एक बार फिर सबकी इतनी कोशिश बेकार गई। वो दोबारा से फरार हो जाएगा और लोगों को मारने का सिलसिला जारी रखेगा, जो चीज जाहिर है बहुत भयानक है। और उसकी इस शैतानी वाली मुस्कुराहट के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।